फ्रेंड, दिस इज ममता सावरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ओपन और साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखा था। आज हम ड्रॉ करना सीखेंगे डाइसैकेराइड्स को, इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ड्रॉ करने वाले वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए डाइसैकेराइड्स को ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं माल्टोज की। पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्च का अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें माल्टोज मिलता है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड्स एक तरीके के ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है और 2 से 10 तक के अगर मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। तो माल्टोज के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से हमें 2 मोनोमर यूनिट जो मिलती है वो मिलती है ग्लूकोज की, और वो भी अल्फा डी ग्लूकोज की होती है। इसमें एक ग्लूकोज यूनिट का C1 और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का जो C4 होता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होता है। देखो 2 मोनोमर यूनिट है, उनके बीच में कोई कनेक्शन होगा तभी तो डाइसैकेराइड बनेगा। वो जो कनेक्शन होता है वो ईथरल लिंकेज होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो दिस इज C1 एंड C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ड्रॉ करना कैसे सीखे? तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट ड्रॉ करना आना ही चाहिए। तो पिछला वीडियो देख लीजिए और ब्रीफ में मैं अभी सिखा देती हूँ। तो देखिए 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। नीचे वाले पे CH2OH, ये 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। टर्मिनल पोजीशन पे CH और बाकी होते हैं 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन जो C3 कार्बन होता है वहां पे OH होता है लेफ्ट हैंड साइड और बाकी में OH होता है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। C3 का ध्यान रखिए। ठीक है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो C1 और जो C5 है, ये C5 का OH और C1 का CHO ये आपस में रिएक्शन करते हैं और हेमी एसिटल ग्रुप बनता है। जैसे कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन में हमने सिखाया था, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है किसी भी एल्कोहलिक ग्रुप से तो क्या बनता है? RCOHHOR। तो ये बनते हैं हेमी एसिटल्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी C1 और C5 के बीच में ईथरल लिंकेज होगी। ये देख सकते हैं आप ईथरल लिंकेज, और इस कार्बन के साथ एक OH भी जुड़ा होगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। कैसे ड्रॉ करेंगे? ट्रिक के साथ। 1 2 3 4 5 6 CH2OH। ठीक है, ये C1 और C5 इनके बीच में आप ये ईथरल लिंकेज बना दीजिए। ये जो पॉइंट्स हैं ये कार्बन को डिनोट नहीं करेंगे। उसके बाद C3 पोजीशन पे OH आपको इधर रखना है, C2 पे इधर, C4 पे भी इधर। बाकी सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस C1 क्योंकि ये एनामेरिक कार्बन है इसका डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। जब इस एनामेरिक कार्बन पे जो ये OH दिख रहे हैं ना आप, ये अगर इस साइड आता है, किस साइड? राइट हैंड साइड, तो ये बनता है अल्फा एनोमर। मतलब ग्लूकोज का क्या बनता है? ये अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस। ठीक है, तो अब इसी स्ट्रक्चर को आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये वाले सब जाएंगे अप साइड और ये जाएंगे, ये वाले ग्रुप जाएंगे डाउन साइड। तो बना देते हैं। ये देखिए, ये पाइरेन रिंग से इनकी एनालॉगी होने की वजह से इनको हम ग्लूकोपाइरेनोस कहते हैं। तो अब ये अप डाउन में आप कैसे रखेंगे? देखो ये वाले जाएंगे अप, H अप OH डाउन, H अप OH डाउन, OH अप H डाउन, H अप OH डाउन, और ये CH2OH हमेशा अप ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी? ये हो गया आपका हावर्थ प्रोजेक्शन और ये होता है फिशर प्रोजेक्शन। अब आपको 2 मोनोमर यूनिट चाहिए अल्फा वाली, तो दूसरी मोनोमर यूनिट भी सेम ही रहेगी। तो दूसरी मोनोमर यूनिट भी हम सेम लिख देते हैं यहीं पे एज इट इज। इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। देखो पहले ये ड्रॉ करना आना चाहिए, इससे ये और इससे ये बड़ी आसानी से हो जाता है थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। पिछले वीडियो में ये सब हमने आपको सिखाया है। यहाँ पे OH H H OH H CH2OH। अब देखिए इस एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, इसका C1, दिस इज C1 और ये 1 2 3 4। तो क्या बोला है हमने? C1 एंड C4 आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये वाले जो OH ग्रुप है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट करते हैं।
एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इसको इस तरीके से ऑक्सीजन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बन गया ईथर लिंकेज 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये आपने माल्टोज का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया हॉवर्थ प्रोजेक्शन में। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, ये जो माल्टोज है अगर आप इसकी किसी डाइल्यूट एसिड, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, या फिर माल्टेज एंजाइम से, माल्टेज एंजाइम से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा ग्लूकोज यूनिट्स में, तो उससे हमें मिलेंगी ग्लूकोज यूनिट्स। तो ये बात हो गई माल्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब बात सवाल ये उठता है कि भाई ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। तो इसका जवाब ये, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो C1 है, C1 कार्बन का जो हेमी एसीटाइल ग्रुप है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं हेमी एसीटाइल ग्रुप ऑफ C1 carbon is free, not involved in glycosidic linkage so maltose is a reducing sugar। आप जानते हैं ना सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है लेकिन माल्टोज होता है। हम सुक्रोज, सेल्वायोज और लैक्टोज सभी के स्ट्रक्चर को वन बाय वन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई माल्टोज की। कुछ और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। अब हम बात करते हैं सेल्वायोज की। सेलुलोज के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से सेलोवायोज हमें मिलता है, जो कि क्या है, डाइसैकेराइड है। इसकी मोनोमर यूनिट 2 बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती है। C1 एंड C4 आर इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जो लिंकेज का जो टाइप होता है दैट इज 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, बीटा एनोमर। बीटा एनोमर कब होता है, जब ये हेमी एसीटाइल पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब इसका रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये होगा आपका बीटा एनोमर। माल्टोज में अल्फा एनोमर होता है, सेलोबायोस में बीटा एनोमर होता है। तो अब ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। OH अप, H डाउन, H अप, OH डाउन, OH अप, H डाउन, H अप, OH डाउन, CH2OH अप एंड H डाउन। सेम दूसरा यूनिट भी बीटा डी ग्लूकोज का हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज C1, H अप, OH डाउन, C3 पे OH अप, H डाउन। यहाँ पे ध्यान दीजिए H अप, OH डाउन, H, CH2OH। तो अब आप इसका एक स्ट्रक्चर तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि C1 और C4 के OH पार्टिसिपेट करने वाले ईथर लिंकेज में, तो इनको इस तरीके से इरेज करके आप ये ईथर लिंकेज इनके बीच में बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरी नहीं है आपको यही वाला स्ट्रक्चर दिखे, आपको दूसरा स्ट्रक्चर भी दिख सकता है। तो वो कैसे ड्रॉ करना है वो हम आपको सिखा देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, ये वाली रिंग तो आपको एज इट इज ड्रॉ करनी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये आपको, ये देखिए OH अप रखना है, H डाउन, H अप, OH डाउन, OH अप, H डाउन, H अप, OH डाउन, और ये CH2OH और ये H। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये आपका C1, C2, C3, C4, C5 और ये C6। ठीक है, इस रिंग को आपको पूरी तरीके से फ्लिप करना है, क्योंकि ये जो इसका OH और इसका जो OH है ये हमें एडजेसेंट पोजीशन पे लाना है। तो अब रिंग को पूरा फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, अप वाले डाउन आ जाएंगे और डाउन वाले अप आ जाएंगे। तो मैं ये दूसरी रिंग यहाँ पे बना देती हूँ।
अब देखिए ये हो गया आपका C5, ये C4, ये हो जाएगा C3, C2 और ये C1। ठीक है, तो अब देखिए C5 यहाँ पे क्या होगा, ये CH2OH अप है तो यहाँ पे ये डाउन चला जाएगा। C4 पे OH डाउन है, OH अप चला जाएगा। C3 पे ये C3 है, OH अप है तो यहाँ पे OH चला जाएगा डाउन, दिस इज H अप। और C2 पे OH अप, H डाउन। और C1 पे H अप, OH डाउन। रिंग को आपको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्लिप कर देना है। अब क्या करना है, इन दोनों OH के बीच में आपको ये ईथरल लिंकेज बनानी है। देखो किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको ईथरल लिंकेज कुछ इस तरीके से दिखेगा और किसी किसी टेक्स्ट बुक में ये आपको इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए यहाँ से ये वो लोग इसको ऐसा O बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर सिचुएशन में ये समझने के लिए तैयार होना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये सेलो बायोस का है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी चेक कर लीजिए, स्ट्रक्चर यही आने वाला है। अब देखिए ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि इसका जो हेमी एसीटल C1 पार्ट है जो कार्बन का, वो फ्री है, वो लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरीके से सेलो बायोस का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अब बात करते हैं हम लैक्टोज की, फिर बात करेंगे हम सुक्रोज की। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। इसका नाम होता है 4O बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोसाइड डी ग्लूकोपाइरेनोस। इसमें जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो होती है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, मतलब एक यूनिट गैलेक्टोज की और दूसरी ग्लूकोज की, दोनों की बीटा फॉर्म। C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि कैसी होते हैं, ईथर लिंकेज। तो इस तरीके की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बोलते हैं 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब सवाल ये उठता है गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में ध्यान रखिए, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये है C4 एपीमर्स। अब ये एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स ऐसे डाइस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनका किसी एक कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे क्योंकि फोर्थ कार्बन का देखिए, फोर्थ कार्बन पे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है एंड गैलेक्टोज के फोर्थ कार्बन पे OH किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसलिए हम इनको C4 एपीमर कहते हैं। तब गैलेक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आप बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिए। और कौन से एनोमर्स बनाने हैं आपको, बीटा एनोमर। तो पहले मैं इसका बीटा एनोमर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। C1 और C5 के बीच में ईथरल लिंकेज होगी, क्योंकि ये बीटा एनोमर है तो OH जाएगा इस साइड, H इस साइड। बाकी की कार्बन एटम का अरेंजमेंट सेम रहेगा। देखिए C1, ये C2, H दिस साइड, OH दिस साइड। यहाँ पे OH H OH H H। अब इसकी रिंग बना देते हैं। तो देखिए ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, which is हावर्थ प्रोजेक्शन। So OH up, H down, H up, OH down, OH up, H down, OH up, H down और CH2OH यहाँ पे अप ही रहेगा। ग्लूकोज का बीटा फॉर्म ड्रॉ करते हैं, तो चलिए ऐसे ही सिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, C1 और C5 के बीच में आपको ईथरल लिंकेज बनाना है, क्योंकि बीटा फॉर्म है तो OH जाएगा इस साइड में, बाकी सब सेम रहेगा। H OH OH H H OH और ये H। अब इसकी रिंग बनानी है, कैसे बनाएंगे, बिल्कुल जैसे पहले बनाई थी वैसे ही अब बनाएंगे। बीटा एनोमर है, OH अप H डाउन, H अप OH डाउन, OH अप H डाउन, H अप OH डाउन और CH2OH और ये H। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपको इसका C1 और इसका C4 इनके बीच में आपको लिंकेज करनी है। तो बड़ी आसानी से कर देते हैं। ये देखिए, ये दोनों जो OH हैं इनको आप इस तरीके से मैच कर दीजिए। तो बन गई आपकी ये ईथरल लिंकेज, जिसके बीच में C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस रिंग के स्ट्रक्चर को फ्लिप करना होगा। तो फ्लिप कैसे करेंगे, जैसे आपने ये रिंग बनाई है ना, तो
इसको आप बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पे फ्लिप कर दीजिए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, CH2OH अप है तो ये CH2OH इधर, ये H इधर। यहाँ पे OH डाउन था तो OH अप, H डाउन। यहाँ पे OH अप है तो यहाँ पे OH डाउन होगा, यहाँ पे OH अप होगा और ये H डाउन होगा, और यहाँ पे OH अप है तो यहाँ पे ये H और ये OH। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे OH था, यहाँ पे भी OH एडजेसेंट पोजीशन पे आ गया, तो एक लंबी सी ईथरल लिंकेज हम बना देते हैं। ये देखिए, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी आता है, लेकिन ये नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके का आपको दिया हुआ होगा स्ट्रक्चर। नॉर्मल टेक्स्ट बुक में तो आपसे सिर्फ ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पूछा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से जिसमें आप कंफर्ट हो वैसा आप ड्रॉ कर दीजिए। अब लास्ट बचा हुआ है आपका क्या, सुक्रोज, जिसको हम कहते हैं टेबल शुगर। अब ये देखिए, ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, क्योंकि इसका भी जो C1 है वो पार्ट फ्री है। तो ड्रॉ करना सीख लेते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जिसे कि टेबल शुगर कहा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमें दो मोनोमर यूनिट मिलती है, एक होती है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है। ठीक है, इसका जो अल्फा डी ग्लूकोज का जो रोटेशन होता है दैट इज 52.5 डिग्री और फ्रक्टोज का होता है -92.4 डिग्री। तो क्या होता है, ऑन हाइड्रोलाइसिस साइन ऑफ रोटेशन इज चेंज फ्रॉम प्लस टू माइनस, यानी कि इसका प्लस होता है और इसका जो नेट जो चार्ज होता है, जो एंगल होता है वो माइनस होता है। सो इट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें जो टाइप ऑफ लिंकेज होती है ये अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, इसी की वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। तो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले अल्फा डी ग्लूकोज उसका अल्फा एनोमर ड्रॉ करना है। सो 1 2 3 4 5 6, पिछली वीडियो में हमने डिटेल में ये सब समझाया है। 1 और 5 के बीच में क्या बनेगा, ईथर लिंकेज बनेगा, और क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म, इसलिए OH होगा दिस साइड, दैट इज डाउन साइड। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। थर्ड पोजीशन पे OH लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जगह OH राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये तो हो गया अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज का हमें बीटा एनोमर बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लिंकेज होता है वो C2 और C5 के बीच में ही होता है, ईथर लिंकेज। So this is C2, C3, C4, C5, C6. C6 is CH2OH. This is C2 and C5. इनके बीच में ईथर लिंकेज बन गया। अब क्योंकि ये बीटा फॉर्म है तो यहाँ पे OH होगा अपसाइड और CH2OH ये होगा डाउन साइड, एंड दिस इज C1। बाकी C3 से लेके C6 तक पोजीशन सेम रहता है। तो OH दिस, H, OH एंड H। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों के हावर्थ प्रोजेक्शन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हम इसका करते हैं अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज। सो दिस इज, अब देखिए ये वाले अप साइड, ये वाले डाउन साइड। सो दिस इज H OH, ध्यान दीजिए H OH OH H, नाउ H OH, और ये CH2OH जाएगा अप साइड, CH2OH H। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये 5 मेंबर रिंग हम इसकी ड्रॉ कर देते हैं फ्रक्टोज की। फ्यूरेंस इसकी एनालॉगी की वजह से इसे फ्यूरेनोस फॉर्म बोला जाता है। अब देखिए ये जाएगा OH अप, CH2OH डाउन, OH अप, H डाउन, H अप, OH डाउन, और CH2OH अप और H डाउन। अब देखिए इसका C1 और इसका C2 ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में ये लिंकेज हम बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, इसीलिए इस शुगर को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब फ्रक्टोज का एक सुक्रोज का एक स्ट्रक्चर और है जो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, तो वो भी हम आपको सिखा देते हैं। देखिए इस रिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है,
ये अल्फा फॉर्म है, सो OH डाउन, H अप, H अप, OH डाउन, OH अप, H डाउन, सब आपको यहीं से सीखना है, ठीक है। दिस इज H अप, OH डाउन एंड CH2OH और H, इसको एज इट इज लिख देंगे हम। लेकिन हमें क्या करना है, अब फ्रक्टोज का जो C2 है वो इस तरीके से हमें यहाँ ड्रॉ करना है कि इसका जो OH है ये इसके एडजेसेंट पोजीशन पे हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रिंग को फ्लिप कर देंगे और जो बॉटम वाले हैं वो अप साइड चले जाएंगे, अप साइड वाले बॉटम चले जाएंगे, और ये होगा आपका C2 कार्बन, दिस इज C3, दिस इज C4, C5, और यहाँ पे कैसा है, दिस इज C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो अब ध्यान दीजिए ये C2 है, ये C2 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे जो OH अप था उसको मैंने डाउन कर दिया है, तो CH2OH चला जाएगा अप। यहाँ पे देखिए OH अप है तो यहाँ पे OH आ जाएगा डाउन, यहाँ पे OH डाउन है तो ये OH चला जाएगा अप, और यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएंगे, सो H अप, CH2OH डाउन। अब इन दोनों के बीच में आप लिंकेज बना लीजिए। कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में लिंकेज इस तरीके से बनी होती है और कुछ कुछ में बनी होती है इस तरीके से, ओके। तो आपकी मर्जी, जैसे चाहे आप ड्रॉ कीजिए। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जो सुक्रोज में लिंकेज होती है इट इज अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि ग्लूकोज का अल्फा एनोमर C1 पोजीशन से, फ्रक्टोज का बीटा एनोमर C2 पोजीशन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से हमने डाइसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी सीखी। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।